देखो अब हम जनरल गैस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा जनरल गैस इक्वेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए जी, जनरल गैस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है। जनरल गैस इक्वेशन कहती है कि इसमें हम चारों फैक्टर्स या तीन कम से कम फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रीवियस की बात करें तो हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। पिछली वीडियो में हमने इसको बताया कि उसके अंदर हम सिर्फ दो फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। बॉयज़ में प्रेशर वॉल्यूम को, चार्ल्स में टेम्परेचर वॉल्यूम को, एवोगाड्रो में मोल्स ऑफ वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को। लेकिन अगर हमें साइमल्टेनियसली तीन को डिस्कस करना हो या चार को डिस्कस करना हो तो क्या हो। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरत थी एक ऐसी इक्वेशन की जिसमें हम इसे तमाम चीज़ों को कंबाइन करके डिस्कस कर सकें। जैसे जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स NRT, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। जनरल गैस इक्वेशन डिफरेंट कंडीशन तो P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। खैर एक एक करके इनको लेके चलेंगे। पहले ज़रा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि हमें कहा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 39 डिग्री सेल्सियस 1200 टॉल पे मालूम कर दीजिए, जबकि 170 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हम डिकम्पोज करते हैं, उससे हमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस हासिल होती है। ऑक्सीजन गैस जो हमें हासिल हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हासिल हो रही है। हासिल होने वाली गैस का वॉल्यूम कितना है 39 डिग्री सेल्सियस 1200 टॉल प्रेशर के ऊपर, ये आपको मालूम करना है। लेकिन इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है, लेकिन मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। मास दिया गया है उस कंपाउंड का जिसके टूटने से ऑक्सीजन गैस हासिल हो रही है, पोटेशियम क्लोरेट, उसका मास दिया गया। यानी मास दिया गया किसी और सब्सटेंस का, वॉल्यूम पूछा जा रहा है किसी और सब्सटेंस का। अब ये किस तरह सॉल्व हो, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रही है स्टेशियोमेट्री की। सब्सटेंस ए के मास से सब्सटेंस बी का वॉल्यूम मालूम करना है। कैसे? मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप तरह की कोई चीज़ बन रही है। चलें डाटा बना लेते हैं। पहले डाटा बना लिया हमने, तो हमारे पास मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दिया गया 170, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड पता है क्या है 122.5 होता है एक मोल का। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस पता ही नहीं है ना भाई। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करने के लिए या तो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पता हो या मास ऑफ ऑक्सीजन गैस पता ही नहीं है। मास पता है हमें पोटेशियम क्लोरेट का, मॉलिक्यूलर मास खैर ऑक्सीजन का 32 होता है। टेम्परेचर बता दिया उन्होंने कितना है, प्रेशर बता दिया उन्होंने कितना है, हमने इसको कन्वर्ट भी कर दिया टेम्परेचर को केल्विन में, प्रेशर को ATM में। क्यों ATM में कन्वर्ट किया थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, टॉल में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब ज़रा ध्यान में रखें, पोटेशियम क्लोरेट के मास से ऑक्सीजन का मास मालूम करें या डायरेक्ट वॉल्यूम मालूम करें, तो ध्यान में रखें हम यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम मालूम नहीं कर पाएंगे। मास से वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे STP कंडीशन, जहाँ पे हम मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं 22.4, वो STP के लिए। ये STP कंडीशन नहीं है। STP कंडीशन क्या मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 760 टॉल प्रेशर, लेकिन ये तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, नॉन STP कंडीशन है। अब नॉन STP पे हम डायरेक्ट मास से वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, पहले मास से मास ही मालूम करना होगा। यानी सवाल का पहला हिस्सा, ये सवाल दो हिस्सों में सॉल्व होगा। पहले हिस्से में क्या करना है हमें, पहले हिस्से में ऑक्सीजन का मास मालूम करना है। भैया किससे मालूम करना है, पोटेशियम क्लोरेट से, उसी का दिया गया है। कैसे मालूम करना है, मास रिलेशनशिप से। मास रिलेशनशिप हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मास रिलेशनशिप से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस का मास मालूम कर लेंगे। अच्छा जी, ऑक्सीजन गैस का मास मालूम कर दिया हमने, ठीक है भाई। ऑक्सीजन गैस का मास मालूम कर लिया तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का मास कितना निकला 66.6 ग्राम, यानी 170 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोज होने से हमें जो ऑक्सीजन गैस मिलती है वो कितनी मिलती है 66.6 ग्राम। अच्छा जी, मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम हो गया। अब इस मास ऑफ ऑक्सीजन को हम जनरल गैस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे PV इक्वल्स NRT में, क्योंकि ये मास दिया गया तो N की जगह मास हुआ मॉलिक्यूलर मास प्लेस कर देंगे। Na लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, मास हुआ मॉलिक्यूलर मास, तो ये निकलेगा PV इक्वल्स मास RT हुआ मॉलिक्यूलर मास। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको
हुआ ये सवाल में पहले मास मास रिलेशनशिप लगा, फिर बाद में जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हुआ। ओके जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या, सेकंड पार्ट हमारे पास ये कि हमें गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा जी, कब मालूम करनी है? जब गैस का मोल 1 हो। अच्छा जी, उस वक्त इसका वॉल्यूम कितना हो तो उन्होंने बता दिया 0.0224 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, ये मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस SI यूनिट है ना, SI यूनिट है इसकी। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना है? 1,1300 है ना। तो ये हमारे पास इसका प्रेशर है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ प्रेशर का यूनिट भी हमारे पास SI यूनिट में दिया गया है। इसका मतलब हमारे पास जो गैस कांस्टेंट R की वैल्यू निकलेगी वो SI यूनिट में निकाली जाएगी, है ना। इसकी जो वैल्यू निकाली जाएगी वो SI यूनिट में निकाली जाएगी। चलें जी, वैल्यूज प्लेस कर लें। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू मालूम करने के लिए वैल्यूज प्लेस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे इसको लिखा सॉल्व न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर डिवाइड में है, मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर बचेगा क्या ऊपर? मीटर क्यूब। तो न्यूटन इंटू मीटर ध्यान में रखें, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है? वर्क है ना ये। न्यूटन इंटू मीटर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट्स वर्क। वर्क किस में कंसिडर किया था? जूल के अंदर। तो न्यूटन इंटू मीटर का मतलब क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई 8.31 और ये आर की SI वैल्यू है, SI वैल्यू है। हम आम तौर पे R की जो नॉर्मल वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं SI वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, आप जब फिज़िक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जरूर यकीनन R की जो वैल्यू इस्तेमाल कर देंगे वो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाले तरह SI यूनिट को फोकस कर रहे होते हैं। हम केमिस्ट्री में R की जो वैल्यू लेंगे वो 0.0821 लेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। SI यूनिट हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा जी, हमारे पास क्या कहा जा रहा है? डेंसिटी ऑफ अ गैस मालूम कर लें। अच्छा देखें, जनरल गैस इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म है, हम मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं, और जनरल गैस इक्वेशन को डेंसिटी ऑफ अ गैस के लिए भी रीअरेंज किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा प्रेशर इंटू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई T। अब देखें, हमें बता दिया गैस कौन सी, तो मोलिकुलर मास आ गया। टेम्परेचर बता दिया डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही दिया गया है, वो ही ले देंगे। अच्छा, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में क्यों चाहिए हमें? क्यों यहाँ पे हमें प्रेशर ATM में ही ज़रूरी है, टॉर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, MMHG में इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो हर वो सवाल जहाँ पे हम गैस कांस्टेंट R इन द सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, हर वो सवाल जिसमें गैस कांस्टेंट R इन द सोल्यूशन इस्तेमाल होगा बच्चों, वहाँ पे प्रेशर लाजमी ATM में, वॉल्यूम लाजमी DM³ या लीटर में चाहिए। इसको ध्यान में रखना है ना, इसको ध्यान में रखना है। वैल्यूज प्लेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, अब ये ज़रा देखें, एक गैस है कोई, इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ वो कितना है? 76 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 76 सेंटीमीटर क्यूब। कब ऑक्यूपाई किया हुआ है? जब टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 760 टॉर है। अच्छा जी, लिख लेते हैं इसको, तमाम इनिशियल कंडीशंस हैं। अच्छा, क्या कहा जाता है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। दोबारा वॉल्यूम आ गया तो पहले वाला 1 कह के इसको 2 कह लें। वॉल्यूम मालूम करना है किस कंडीशन पे? STB पे। STB कांस्टेंट वैल्यूज है, याद करनी पड़ेगी। टेम्परेचर की और प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड पे कितनी होती है वो? डिग्री सेल्सियस पे 0, केल्विन में 273। सिमिलरली प्रेशर कितना होता है? 760 टॉर, ATM में 1, ATM में 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा ध्यान में रखें, अब इस न्यूमेरिकल के अंदर स्मार्टनेस क्या है वो ज़रा हमें नोट करनी है। देखिए, ये जनरल गैस इक्वेशन एक डिफरेंट कंडीशन है। जनरल गैस इक्वेशन एक डिफरेंट कंडीशन के अंदर मास वाला फैक्टर नज़रअंदाज हो गया। क्यों? ऊपर कहीं मास का जिक्र नहीं किया उन्होंने, और जो जिक्र किया उसकी वैल्यू दी नहीं दी। क्या दोबारा उसकी वैल्यू को जिक्र किया? नहीं किया। इसका मतलब वो कांस्टेंट है। अब PV इक्वल्स NRT के अंदर n कांस्टेंट हो गया है, तो फिर रिलेशनशिप क्या बन गया? P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। थ्योरी क्लासेस में हमने इसको ड्राइव भी करवाया हुआ, तो वहाँ जाके इसको देख भी सकते हैं आप। तो ये हो गया P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। हमें क्या मालूम करना है? V2। वैल्यूज प्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई सर देखें, आपने वॉल्यूम को cm क्यूब के अंदर लिया है, dm क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया, प्रेशर को टॉर में ही ले लिया, atm में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा क्यों? तो देखिए, हमने बोला प्रेशर को atm में कन्वर्ट करना लाजिम है, वॉल्यूम को cm क्यूब में cm क्यूब से dm क्यूब में कन्वर्ट करना लाजिम है, लेकिन कब? है ना, कब? जब R गैस कांस्टेंट हम सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी सॉल्व करते हुए जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसमें कहीं R होगा। R गैस कांस्टेंट है क्या यहाँ पर? पिछले सवाल में तो था, क्या यहाँ पर है? नहीं जी, यहाँ पे R गैस कांस्टेंट मौजूद नहीं है। क्योंकि यहाँ R गैस कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपके पास आज़ादी है, लिबर्टी है, आपकी मर्जी है, वॉल्यूम को cm क्यूब से dm क्यूब में कन्वर्ट करें या ना करें, चलेगा। मैंने नहीं किया इसीलिए इंटेंशनली, आप चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। प्रेशर को टॉर से atm में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास सवाल का अहम हिस्सा था जो आपको जहन में रखना है, इसलिए इस सवाल को बाकायदा आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है मैंने, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। नाउ सवाल दूसरा हम ज़रा सॉल्व करें। दूसरे सवाल में हमारे पास क्या है? सवाल बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस दिया गया है, प्रेशर ऑफ द गैस दिया गया है, यहाँ तक के अमाउंट ऑफ द गैस भी दिया गया है। तो सवाल में करना क्या है? सवाल में करना ये है कि हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मालूम करना है। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में देखें प्रेशर एक बार, वॉल्यूम एक बार, टेम्परेचर एक बार, अमाउंट एक बार, मॉलिक्यूलर मास एक बार। तो सारी कंडीशन जनरल गैस इक्वेशन की है, डिफरेंट कंडीशन वाली नहीं, वन कंडीशन वाली। वन कंडीशन क्या होती है? PV = nRT। अब क्योंकि यहाँ पे हमें मास और मॉलिक्यूलर मास का जिक्र किया जा रहा है, तो हम यहाँ n की जगह मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। तो फॉर्मूला रीअरेंज होगी, क्या बनेगा? PV = मास RT ओवर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा फॉर्मूला। नाउ वैल्यूज प्लेस कर लेंगे सारी, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 1.184 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अच्छा जी, अब आते हैं हम हमारा छठा सवाल। बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। एक बार गैस का मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, एक ही बार टेम्परेचर दिया गया है, एक ही बार प्रेशर दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। सेम पैटर्न है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, सेम। हमारे पास 7th क्वेश्चन है ना। 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि हमारे पास एक गैस है, उसकी कोई मिकदार है जो बताई नहीं गई है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका टेम्परेचर दिया गया है, इसका प्रेशर दिया गया है। टॉर mmHg एक ही होता है, परेशानी हो जाएगा। टॉर mmHg एक ही, ATM मुख्तलिफ है ना, ATM मुख्तलिफ, टॉर mmHg एक ही चीज़ है। mmHg का ही दरअसल मॉडिफाइड नाम टॉर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा भैया, कब मालूम करना है? जब टेम्परेचर 45 है, प्रेशर 800। अच्छा जी, 2 बार टेम्परेचर हो गया, 2 बार प्रेशर हो गया, 2 बार वॉल्यूम हो गया। फॉर्मूला कौन सा? PV = nRT, है ना। फॉर्मूला कौन सा? PV = nRT। लेकिन 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, PV = nRT नहीं, है ना, PV = nRT नहीं। तो फिर कौन सा? तो फिर हम कहेंगे P1V1/T1 = P2V2/T2। क्या मतलब? जनरल गैस इक्वेशन है, डिफरेंट कंडीशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.33 ml। आप इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अच्छा देखें, अब हमारे पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल लास्ट, और क्या करा? 2.5 मोल नाइट्रोजन गैस है, मोल ऑफ द गैस दिया गया। इसका वॉल्यूम मालूम करें, किस कंडीशन पे? STP। जानते ना STP कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 273, प्रेशर 180 m, मोल्स दिए गए। अब ये सवाल दो तरह से सॉल्व हो सकता है, या तो आप PV = nRT में सॉल्व कर लें, या फिर PV = nRT की मॉडिफाइड फॉर्म फॉर द STP इस्तेमाल कर लें, है ना। PV = nRT का STP फॉर्मूला क्या है? STP फॉर्म क्या है ना। PV = nRT की STP फॉर्म क्या है?
बस सिर्फ STP। तो वो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू N यानी मोल ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये जहन में रखना है। अगर हमारे पास STP कंडीशन है तो PV इक्वल्स nRT की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V इक्वल्स टू N यानी मोल ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम बेसिकली है क्या, ये मोलर वॉल्यूम है RT डिवाइड बाय P। मोलर वॉल्यूम का मतलब है RT डिवाइड बाय P, और R की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू ये रही, P की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू ये रही। तो आप क्या करें, 0.0821 273 से मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर बनता है वो कहलाता है 22.4, वो आता है 22.4 dm³ और वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। और ये फिक्स कंडीशन है, क्यों, STP ये भी फिक्स है ना, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, तो ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाता है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, V इक्वल्स टू N मोल ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वैल्यू क्या है याद कर लें, 22.4 STP पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 56 dm³। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये तमाम चीज़ें। अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ में ना आया हो तो फिर आप इससे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।